कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी चीज़ की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ें। अगर हमारे को ये लाइन दे रखी है, ठीक है, इसके दो पॉइंट है गिवन, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर इस लाइन की दूरी निकालनी है और पॉइंट है x1 y1 x2 y2, अगर दो पॉइंट गिवन है ए एंड बी और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमारे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? लेंथ ऑफ ए बी के लिए कौन सा फॉर्मूला जो हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। ये फॉर्मूला यूज होता है किस पॉइंट के लिए? अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है और दो ही एक्सिस है, x और y दो ही एक्सिस है। अगर हमारे पास तीन एक्सिस होगी, मान चलो ए एंड बी लाइन है और एक्सिस कितनी है? 3, x1 y1 और z1, x2 y2 एंड z2। अगर हमारे पास पॉइंट दे रखे 3 और डिस्टेंस ही निकालना है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारे पास? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर सारे का रूट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट है, पॉइंट दो गिवन है ए एंड बी और दो ही एक्सिस है x1 y1 x2 y2, x और y दो एक्सिस है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर सारे का रूट। अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और सारे का रूट। 7 चैप्टर में बस दो ही फॉर्मूले हैं 7.1 में जो यूज होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस between the following points। क्या निकालना है? कोई दो पॉइंट दे रखी है, उसके बीच क्या निकालना है? डिस्टेंस। जैसे पॉइंट गिवन है, फर्स्ट पॉइंट है 2 3 4 1। ये दो पॉइंट गिवन है हमारे पास 2 3 4 1। तो ये क्या पॉइंट हो गया हमारा? x1, ये क्या हो गया? y1, ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2। फॉर्मूला क्या हमारे पास डिस्टेंस निकाल लेगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। अब हमारे पास x2 क्या है? 4 माइनस x1 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1 माइनस y1 3 इसका स्क्वायर सारे का रूट। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। अगर किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर या पावर सम पावर है, मतलब किसी भी संख्या की पावर सम है, वो संख्या माइनस की या प्लस की, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का। अगर पावर हमारे पास क्या है? सम पावर है, सम पावर होगी। जैसे सम पावर का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16। अगर ऐसी पावर किसी चीज़ की दे रखी है, वो प्लस हो या माइनस हो, तो आंसर क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? प्लस। अगर हमारे पास पावर क्या है? ओड पावर। पावर क्या है? ओड है। जैसे 1 3 5 6 5 7 9 11 जैसे ऐसे पावर है। अगर हमारे पास माइनस का कंटेंट है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का। अगर प्लस का कंटेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस का।
तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर है, पावर के ऊपर, ओड पावर या सम पावर है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में हम यहाँ पास किया 4 - 2 2 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 × 2, 4 दूनी 8, 4 का रूट क्या होता है 2, 2 बार आ गया, 2 अंदर रह गया, क्या आएगा हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर सारे का रूट। x2 कितना है 4 - x1 2 प्लस y2 कितना है 1 - y1 - 3 का स्क्वायर सारे का रूट। 4 - 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 4 2 जा 8, 4 बार आ गया, 2 रूट 2 क्या आ गया हमारा आंसर। या इसको हिंदी में बोल सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, दूरी का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है सेकंड। इसका पार्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है -5 × 7 -1 × 3, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट हमारा x1, ये y1, x2, y2, डिस्टेंस फॉर्मूला वही होगा दोबारा से यूज, क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। x2 क्या है -1, x1 क्या है -5 माइनस प्लस सारे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है -7 सारे का स्क्वायर और सारे का रूट। 1 माइनस का प्लस का 5 है तो बचेगा प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस का प्लस का 3 है तो माइनस का 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 यानी 16 2 जा 32 या 16 गुना में 2 32, 16 में 4 बार आ गया, 4 का रूट क्या होता है 16 और 2 अंदर रह गया, ये क्या है हमारा आंसर। इजी था ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रखा है AB, -A -B। इसमें क्या है, ये पॉइंट क्या होगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला वही लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का या दूरी का, किसका डिस्टेंस का या दूरी का। x2 कितना है -A, x1 कितना है -A, इस सारे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b, माइनस का निशान फॉर्मूले में से और y1 b इसका भी स्क्वायर -A -2A का स्क्वायर प्लस -B -2B का स्क्वायर और सारे का रूट। 2 का स्क्वायर 4 A का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 B का स्क्वायर B का स्क्वायर। 4 कॉमन आ गया, दोनों 4 है तो 4 का ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा A स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर, सारे का रूट। 4 का रूट क्या होता है 2 रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन A एंड B डिस्कस्ड इन। इसमें क्या बोल रहा है, दूरी निकालनी है बिटवीन बीच में दो पॉइंटों के बीच में 0 0 एंड 36 35। दो टाउन है A एंड B और क्या है दो टाउन दिए हुए A एंड B, दो टाउन दिए रखे हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। A टाउन के पॉइंट है 0 0 और B टाउन के पॉइंट है 36 15। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला था हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर
सारे का रूट x2 x1 y1 x2 y2। x2 क्या है 36 माइनस x1 क्या है 0 इसका स्क्वायर प्लस x2 क्या है y2 क्या है 15 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर सारे का रूट। 36 का स्क्वायर क्या होता है 36 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 स्क्वायर 225 सारे का रूट 5 6 11 असल क्या 1 9 तो 11 रेख 12 असल क्या 1 2 तो 4 रेख 5 1 का सारे का रूट। 1521 का रूट क्या होता है 1521 का रूट होता है 39। ये क्या है हमारा आंसर। यही है दो टाउन के बीच की दूरी। इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि 3 पॉइंट दे रखे हैं A 1 5 B 2 3 और C -2 -11। अगर हमको फाइंड करना पॉइंट कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे AB प्लस BC इक्वल होगा AC के या AB प्लस AC इक्वल होगा BC के। तो पॉइंट क्या है कोलिनियर है। अदरवाइज अगर ये AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC तो पॉइंट क्या है नॉट कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम AB निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। AB निकालने के लिए डिस्टेंस या लेंथ ऑफ AB निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। x2 कितना हमारे पास ए पॉइंट को x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 2 माइनस x1 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर सारे का रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 सारे का रूट। आंसर आ गया रूट 5। अब पॉइंट लेंगे हम B और C। B पॉइंट क्या हमारा 2 3 और C पॉइंट क्या हमारा -2 -11। x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या हमारा x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर सारे का रूट। 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 3 14 14 स्क्वायर 196 सारे का रूट इक्वल टू 6 6 12 9 1 10 हर 1 हासिल 1 2। इसके बाद क्या करेंगे हम AC पॉइंट लेंगे। A पॉइंट क्या हमारे पास 1 5 एंड C पॉइंट क्या हमारे पास -2 -11। इसमें x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला क्या x2 माइनस x1 क्या है -2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 इसका स्क्वायर सारे का रूट। AC बराबर ये क्या था BC 2 -1 माइनस का 2 माइनस का 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 -5 -16 6 -16 का 256 सारे का रूट। नोट 265 सारे का रूट। अब क्या हुआ AB प्लस BC इक्वल टू AC लेना मेरे को। AB कितना हमारा √5 और BC है √212 इक्वल टू
ए सी क्या 265, ये क्या इक्वल है, नॉट इक्वल। तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्या है आंसर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. First we need to find what is isosceles triangles. Isosceles मतलब two side are equal, two side are equal। वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उस ट्रायंगल क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी, या ये होगी या ये होगी, ए बी इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी। इन दोनों प्रॉपर्टी में से हमारी कोई एक भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या ए बी इक्वल टू, इन दोनों प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होनी नेसेसरी है, अदरवाइज इट इज नॉट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो फाइंड करते पॉइंट ए 5 minus 2, पॉइंट बी 6 4, पॉइंट सी -7 -2। ठीक है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारे पास, पॉइंट ले लेंगे, ए बी पॉइंट ले लेंगे। ए पॉइंट क्या है 5 - 2, बी पॉइंट क्या है 6, 4, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 कितना है 6, x1 कितना है 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, माइनस माइनस प्लस y2 कितना है 2, इसका स्क्वायर सारे का रूट। 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 सारे का रूट। आंसर क्या है √37। इसके बाद ये कहती है हमारी ए बी, अब पॉइंट लेंगे हम बी सी। बी पॉइंट क्या हमारे पास 6 4 और सी पॉइंट क्या हमारे पास 7 - 2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सेम बी सी में, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 7 माइनस x1 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 -2 y1 -4, इसका स्क्वायर सारे का रूट। 6 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 6 का स्क्वायर 36 सारे का रूट। ये क्या है √37। अब क्या निकालेंगे ए सी। ए पॉइंट क्या हमारे पास 5 - 2, सी पॉइंट क्या है 7 - 2, x1 y1 x2 y2। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग x2 - x1, x2 7 - x1 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 -2 y1 -2 + 2, इसका स्क्वायर सारे का रूट। 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 0, ये क्या है हमारा √4। ए बी क्या है हमारी √37, बी सी क्या है √37 और ए सी क्या है √4। तो √37 इक्वल टू √37 नॉट इक्वल टू √4। इट्स मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। इट कैन शो इट इज ए isosceles triangle। Answer question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer। इसमें 6 क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, लाइक स्क्वायर बनाएंगे, रोम्बस, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। फर्स्ट वी नीड टू लर्न द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी क्वाड्रिलेटरल। First we know about square. Square mean all sides are equal. All sides are equal and also
डायगोनल आर आल्सो इक्वल, एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होगी, सभी साइड बराबर होगी और उसकी डायगोनल भी बराबर होगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी आमने सामने की ये फेस टू फेस साइड क्या होगी, इक्वल होगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे, डायगोनल भी इक्वल होंगी। किसकी प्रॉपर्टी होगी, रेक्टेंगल की। किसकी, रेक्टेंगल की। इसके बाद आता है स्क्वायर का, थोड़ा सा राउंड तिरछा कर देते हैं तो उसको बनाते हैं रोम्बस। क्या बना देते हैं, रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस में क्या होता है, साइड्स तो इक्वल होती है, साइड्स इक्वल बट डायगोनल क्या होते हैं, नॉट इक्वल। उसी प्रकार रेक्टेंगल का हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ये बन गया पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फेस टू फेस साइड इक्वल होती है बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। साइड फेस टू फेस साइड, फेस टू फेस साइड, फेस टू फेस साइड क्या होगी, इक्वल होगी। फेस टू फेस साइड इक्वल होगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ये सभी प्रॉपर्टी किसकी है, ये स्क्वायर की है, ये रेक्टेंगल की है, ये रोम्बस की है, ये पैरेललोग्राम की है। अगर इन सभी प्रॉपर्टी में से हमारी कोई भी फॉलो कर गई तो क्या गया, हमारा आंसर वही होगा। तो इसको रिलीज कर देते हैं। इसके बाद अब हम करते हैं सम को स्टार्ट। पॉइंट मान लिया, ए पॉइंट क्या हमारा -1 -2, बी पॉइंट क्या हमारा 1 0, x1 y1 x2 y2। यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। डिस्टेंस कौन से पॉइंट का निकाल रहे हैं हम, ए बी पॉइंट का। ए बी x2 माइनस 1 y x1 माइनस 1 माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस प्लस y1 2 का स्क्वायर, सारे का रूट। 1 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। आंसर आ गया हमारा √8 या 4 2 जा 8, 2 √2। इसके बाद हम सेकंड काटेंगे किसको, बी सी को। बी क्या पॉइंट हमारे 1 0 और सी क्या क्या पॉइंट हमारे पास -1 और 2। x1 y1 x2 y2 सेम पॉइंट ले लिया हमने। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस का। किसका, डिस्टेंस का। x2 क्या है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 y1 0 इसका स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। आंसर क्या आ गया हमारा, वही सेम का सेम 4 + 4 तो 2 √2। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए सी या सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी। सी के पॉइंट क्या हमारे पास, सी के पॉइंट है -1 और 2 और डी के पॉइंट क्या हमारे पास -3 और 0। इसमें भी हम ऐसे लेंगे x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला वही डिस्टेंस वाला सी डी के लिए भी। x2 कितना है -3, x1 माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 2 इसका स्क्वायर सारे का रूट। 3 माइनस का प्लस का 1 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 का स्क्वायर 4। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी हो गई 4 + 4। इसका आंसर क्या जाएगा 2 √2। इसके बाद हमारे ए बी बी सी सी डी। अब निकालेंगे ए डी। ए पॉइंट क्या हमारे पास -1 और -2। अब डी -3 और 0। x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला डिस्टेंस का ही ए डी के लिए भी। x2 कितना है -3, x1 कितना है -1 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 0, y1 -2 प्लस 2 का स्क्वायर। 3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये भी सेम इक्वेशन आ गई √8, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको भी 2 √2। इसका मतलब क्या हुआ,
ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, सारी साइड क्या है 2√2, 2√2, 2√2, 2√2। अब क्या निकालना रह गया हमारे को, डायगोनल। क्या निकालना है, डायगोनल। अब ये क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अब ये क्या निकालेंगे, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होते हैं किसी भी चीज के, जैसे ये हमारे पास स्क्वायर मान लो ए बी सी और डी, ए सी और बी डी हमारे क्या हो गए, डायगोनल। तो अब क्या निकालेंगे, ए सी, ए क्या है हमारे पास पॉइंट -1 -2 और सी के पॉइंट क्या है -1 और +2। सेम फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस माइनस फॉर्मूले से प्लस 2 इसका स्क्वायर सारे का रूट। ठीक है, ये हो गया ए सी डायग्राम। 1 प्लस का 0 0 स्क्वायर 0 प्लस 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, क्या आ गया हमारा रूट 16 या 4। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी डी। बी के पॉइंट क्या हमारे पास 1 0 एंड डी क्या है -3 0। इसमें भी x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाएंगे बी डी के लिए भी, x2 कितना -3, y x1 कितना -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 -0 इसका स्क्वायर सारे का रूट, -3 -1 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 सारे का रूट। 16 का रूट कितना होता है 4। हमारे बी डी ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल इक्वल है और सारी साइड क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल, तो इट्स मीन्स स्क्वायर। क्या आ गया हमारा आंसर, स्क्वायर। सेकंड पार्ट पे इसमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। इसमें भी ऐसे सेम की सेम ऐसे निकालना जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। पॉइंट लेंगे ए पॉइंट क्या है -3 5, बी पॉइंट क्या है 3 1। इसमें निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, x2 x1 x2 x1 y1 x2 y2। x2 क्या है 3 माइनस माइनस प्लस x1 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 5 इसका स्क्वायर सारे का रूट। इसके बाद 3 3 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 4 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर आ गया हमारा 52 रूट 52। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी। बी के पॉइंट देखो 3 1 और सी के 0 3, x1 y1 x2 y2। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी के लिए भी। x2 कितना है 0 x1 -3 इसका स्क्वायर प्लस y2 3 -1 इसका स्क्वायर सारे का रूट, -3 का स्क्वायर 9 3 -1 2 का स्क्वायर 4। क्या आ गया हमारा रूट 13। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए सी। ए की पॉइंट क्या हमारे पास, एक पॉइंट है, अब क्या निकालेंगे बी सी डी, सॉरी सी डी। क्या निकालेंगे सी डी। सी के पॉइंट क्या हमारे पास, सी के पॉइंट हमारे पास क्या है 0 3 और डी के पॉइंट क्या है -1 -4। x1 y1 x2 y2। सी डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x2 कितना है -1 x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 4 y1 -3 इसका स्क्वायर सारे का रूट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 -3 -7 -7 स्क्वायर 49। आंसर आ गया हमारा रूट 50। ए बी बी सी सी डी। अब क्या निकालेंगे, ए डी। ए के पॉइंट क्या है -3 5 और डी के पॉइंट क्या है -1 -4। सेम ऐसे x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे डी के लिए भी। x2 कितना है -1 x1 -3 -1 प्लस 3 सारे का स्क्वायर प्लस y2 -4 y1 -5 इसका स्क्वायर सारे का रूट, 1 माइनस का 3 प्लस का तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 -9 -9 का स्क्वायर 81। इसका आंसर क्या गया रूट 85। देखो इसका समय ए बी आई है हमारे रूट 52,
बी सी आई है √13 और सी डी आई है √50 और ए डी आई है √81। यानी इसका मतलब क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। इट्स मीन इट इज नॉट ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, कोई भी एक जनरल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेटरल नहीं है। ये क्या है हमारा आंसर। इसका पार्ट नंबर 3, सेम क्वेश्चन सेम पार्ट, बस पॉइंट चेंज हो चुके हैं इसके। जैसे पॉइंट क्या दिया 4 5 7 6 4 3 1 2, ए पॉइंट है 4 5, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे इसको भी। ए 4 5 बी 7 6, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, x2 कितना है 7 माइनस x1 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 5 इसका स्क्वायर सारे का रूट। किसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, ए बी के लिए। 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 सारे का रूट, क्या गया √10। अब निकालेंगे बी सी। बी के पॉइंट क्या है हमारे पास 7 6 और सी के 4 3, x1 y1 x2 y2, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 कितना है माइनस का 4, x1 माइनस 7 प्लस y2 कितना है 3 माइनस 6 इसका स्क्वायर सारे का रूट बी सी। 7 माइनस 4 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 9, 3 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9 सारे का रूट 18। अब क्या निकालेंगे ए बी बी सी। अब निकालेंगे सी डी। सी के पॉइंट क्या है हमारे पास 4 3 और डी के पॉइंट क्या है 1 2, x1 y1 x2 y2, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी। x2 कितना है 1 माइनस x1 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 3 इसका स्क्वायर सारे का रूट 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1। सी डी कितना है हमारा √10। अब निकालेंगे ए डी। ए के पॉइंट क्या हमारे पास 4 5 और डी के 1 2, इसमें भी x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। x2 कितना हमारे पास 1, AD के लिए लगाएंगे 1 माइनस x1 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 2 y1 5 माइनस 5 इसका स्क्वायर सारे का रूट 1 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9। हमने क्या चेक किया, अब जो हमारा ए बी बराबर है हमारा सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। इट्स मीन टू साइड आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। इट मीन इट कैन बी ए रेक्टेंगल और ए पैरेललोग्राम। फॉर वी चेक डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के डायगोनल के चेक क्या रखे हैं हमने ए बी सी डी, बी डी और ए सी। क्या करेंगे बी डी और ए सी। ए के पॉइंट क्या हमारे पास 4 5 और सी के पॉइंट क्या हमारे पास 4 3। इसको चेक करेंगे x1 y1 x2 y2, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इसी के लिए। x2 कितना है 4 माइनस x1 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास 3 y1 5 इसका स्क्वायर सारे का रूट 4 माइनस 4 0, 0 स्क्वायर 0 होता है। 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 रूट 4। ए सी क्या गया हमारे पास रूट 4। अब क्या निकाल लेंगे हम, ए सी आ गया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे बी डी। क्या निकालेंगे बी डी। बी के पॉइंट क्या हमारे पास, बी के पॉइंट है 7 6 7 6 और डी के पॉइंट क्या हमारे पास 1 2 1 2। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2। x2 कितना हमारे पास
1 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 माइनस y1 6 इसका स्क्वायर सारे का रूट 1 माइनस 7 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 6 4 4 का स्क्वायर 16 ये हमारा आ गया 52 रूट 52 इट मीन AD AC इक्वल टू नॉट इक्वल टू BD नॉट इक्वल टू BD। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या बनेगा पैरेललोग्राम। ये क्या आएगा हमारा आंसर। हमने चेक करके बताया कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम टाइप क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 7th फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। इसमें क्या बोल रखा है कि x एक्सिस दे रखी है, कोई x एक्सिस और y एक्सिस, दो एक्सिस होती है हमारे पास x और y, x और y दो एक्सिस होती है। अगर x एक्सिस की बात कर रखी है तो x की वैल्यू हमारे पास x है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। अगर x एक्सिस की बात है, अगर y एक्सिस की बात है तो y की वैल्यू हमारे पास y गिवन है जो निकालनी है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इट्स मीन x की वैल्यू क्या है x और y की हमारे पास क्या है 0। इसने क्या बोला x एक्सिस, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, मान लिया हमने ये x एक्सिस है, x के पॉइंट x और y का 0, इससे इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, इतनी दूरी ये है और इतनी दूर ये पॉइंट है। ये पॉइंट हमने मान लिया P, ये मान लिया हमने Q, ये मान लिया R, P Q R या A B C जो आपको मानना हो कुछ भी मान सकते हो। P पॉइंट क्या दे रखा है 2, -5 और Q पॉइंट क्या दे रखा है -2, -2, -9। ये पॉइंट हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। पहले हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे PR का। PR डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। हमारे पास x2 क्या है x2 y2, x2 क्या हमारे पास x माइनस फॉर्मूले में से x1 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास 0 माइनस y1 5 माइनस प्लस इसका स्क्वायर सारे का रूट। हमने क्या निकाल लिया PR। इसने क्या बोला है PR का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा QR के। हमने पॉइंट इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको x2 y2 रहने तो इसको क्या मान लेंगे x1 y1, इसको x1 और y1। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है x2 x माइनस x1 2 माइनस प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 9 इसका स्क्वायर सारे का रूट। रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला पड़ गया a माइनस बी का स्क्वायर। ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे क्या फॉर्मूला पड़ता है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेक्टर फॉर्मूले लगा के 3 डॉट लगा देना, एग्जामिनर या कोई चेक करने वाला समझाएगा हमने ये फॉर्मूले यूज किए हैं। a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 a इंटू बी प्लस 25 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए बी क्या है x इंटू 2 प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, ये क्या है 2 to 4x, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का साइन है 2 to 4x माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू 2 to 4x प्लस 81। एक्स एक्स एक्सट्राइड कर लो और जो डिजिट बच गए उसको एक्सट्राइड कर लो। माइनस का 4x ये इसका आ जाएगा, माइनस प्लस का था माइनस का हो गया, 25 पहले साइड जाएगा प्लस का पहले साइड जाके माइनस का, माइनस माइनस 4 8x 81 माइनस 25 56।
8 मल्टीप्लाई पहले साइड जाके डिवाइड में 8 7 जा 56, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी -7। तो हमारे एक्स एक्सिस का पूछा था कि एक्स एक्सिस यानी कि पॉइंट क्या आ गया हमारे -7,0। ये क्या है हमारा आंसर। ये जो पॉइंट दे रखे हैं P से भी इतनी दूरी पर और Q से भी इतनी ही दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 and -3 पॉइंट है एंड Q पॉइंट है 10, y इज 10 यूनिट। इसने क्या बोला है, दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट दे रखे 2, -3, ये है 10, y। वैल्यू निकालनी किसकी, y की। वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। y की इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ गिवन इसका 10 यूनिट। कितना दिया 10 यूनिट ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, पी क्यू का डिस्टेंस किसके इक्वल है 10 के। तो पी क्यू में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। तो हम पॉइंट क्या मान लेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्या x2 कितना हमारे पास 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 y माइनस प्लस y1 3 इसका स्क्वायर सारे का रूट। ये किसके इक्वल दिया हमारे को 10 के इक्वल। पी क्यू किसके इक्वल है 10 के। तो स्क्वायर बोथ साइड करने पर स्क्वायरिंग बोथ है साइड, स्क्वायरिंग बोथ है साइड, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है या 100। ये फॉर्मूला हो गया हमारा 10 में से 8 के 10 में से 2 गए 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। हमने कल ही पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमारा a क्या हमारे पास y 64 प्लस a क्या है y का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 a y इंटू बी 3 इक्वल टू 100। 64 प्लस का पहले साइड जाके माइनस का 3 दूनी 6y 64 प्लस पहले साइड जाके माइनस का और 9 प्लस का पहले साइड जाके माइनस का। 64 और 9 कितने हो गए -73। 100 माइनस 73 y स्क्वायर प्लस 6y कितना पेंडिंग रहेगा हमारे पास 27 इस साइड आके माइनस का y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 27। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के माइनस प्लस का 6 तो प्लस आना चाहिए और 27 मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हमने फैक्टर बना लिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। हम इस 6y की प्लेस पे रख सकते हैं 9 माइनस 3y। 9 माइनस 3 गए 6 सेम होता है। इसमें से कॉमन लेना है, y कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर में से y कॉमन आ गया तो y बच जाएगा, यहाँ पे 9 बच गया। इसमें से -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया y, यहाँ पे 3 9 जा 27। ये और ये सेम है तो हमारे फैक्टर ठीक है, नहीं तो हमारे फैक्टर गलत है। y प्लस 9 इसमें भी है कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया y, यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस का 9 है पहले साइड जाके माइनस का, माइनस का 3 है पहले साइड जाके प्लस का। ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q01 is equidistance from P point at 5 minus 3 and R x, 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। इसमें हमने को क्या नहीं बोल रखा है, जो Q पॉइंट मान लिया अपने 01 और P पॉइंट से और R पॉइंट से बराबर दूरी पर, मतलब हमारा PQ जो पॉइंट होगा किसके इक्वल होगा QR के। PQ हमारा जो पॉइंट होगा किसके इक्वल होगा QR के, किसके इक्वल होगा QR के।
तो पी पॉइंट किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, और निकालना क्या है, क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन निकाल करके यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट। इसमें हमने क्या मान लिया, x1 इसको मान लिया, y1 इसको मान लिया, x2 इसको मान लिया, y2 इसको मान लिया। फर्स्ट हम p क्यू निकालेंगे, x2 कितना हमारा 0 माइनस x1 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर y1 का सारे का रूट। किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। इसको हमने x2 y2 मान रखा है और इसको हम क्या कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर सारे का रूट। रूट से रूट कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4 क्योंकि रूट बोथ साइड करने पर रूट से स्क्वायर कट जाता है और x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। इसके बाद x की वैल्यू हमारी क्या आ गई प्लस माइनस 4। तो ये पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई, तो r पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 4,6। अब हमको क्या निकालना है, क्यू आर तो हमारा क्या था क्यू आर, पहले हम क्या निकालेंगे, निकालना क्या क्यू आर एंड पी आर। क्या निकालें, क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर निकालेंगे, क्यू के पॉइंट देखो क्या क्या देखे, क्यू के पॉइंट दे रखे हैं 0 1 और आर के पॉइंट दे रखे हैं 4 6। इसमें हम x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्यू आर के लिए भी। क्यू आर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 कितना है 4 x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 6 y1 1 इसका स्क्वायर और सारे का रूट। 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 सारे का रूट। 16 प्लस 25 रूट 41। ये क्या है हमारा क्यू आर। अब क्या रह गया हमारे पास निकालने को, पी आर। क्या निकालने को रह गया पी आर। पी के पॉइंट क्या हमारे पास, पी के पॉइंट है 5 माइनस 3 एंड आर के पॉइंट है 4,6। इसमें भी हम सेम एज इज x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला हमारे को पी आर का भी सर्च फॉर्मूला लगाएंगे। x2 कितना हमारा 4 माइनस x1 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 6 माइनस y1 प्लस 3 इसका स्क्वायर सारे का रूट। ये ब्रैकेट है 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 सारे का रूट 82। हमारा क्या गया पी आर ये आ गया हमारा और क्यू आर ये आ गया, पी आर ये आ गया और हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी थी जो वही आ गई। ये क्या गया हमारे टोटली आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। इसने क्या बोला है, जो एक्स वाई के ऊपर हमारा पॉइंट दे दिया एक्स वाई किससे इक्वी डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर। किससे, एक पॉइंट दे रखा हमारे को ये 3,6 और दूसरे वाला दे रखा हमारे को -3,4। इसको हमने मान लिया पी क्यू और आर। सेम एज इट लास्ट क्वेश्चन जैसे पी आर इक्वल टू क्यू आर, सी क्यू पी आर इक्वल टू क्यू आर। यूजिंग कौन सा फॉर्मूला करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगेन रिपीट करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का रूट कर दिया। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x2 की तरह हमारे पास x माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास y माइनस y1 6 इसका स्क्वायर सारे का रूट। इसी प्रकार हम इसमें पॉइंट चेंज नहीं करेंगे, x2 y2 से करने देंगे, x1 y1 इसको मान लिया पॉइंट हो गया। हमारा क्या निकाला है क्यू आर या आर क्यू। x2 की तरह हमारे पास x माइनस x1 प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास y माइनस 4 इसका स्क्वायर सारे का रूट।
रूट से रूट कैंसिल हो गया, या बहुत सारे स्क्वायर करने पर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या बच गया हमारा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो हमारे क्या है फॉर्मूले। एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। ए कितना हमारे पास एक्स, बी कितना है 3, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस सेम फॉर्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2x 2a इंटू बी इक्वल टू सेम इसे फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर कितना हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab। सेम इसमें ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 2ab। ए कितना है वाई, बी कितना है 4, सेम फॉर्मूला यूज कर लिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 9, 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36, 6 2 जा 12y, ये एक्स प्लस का साइड आके माइनस का, 9 प्लस का साइड आके माइनस का, 3 2 जा 6 प्लस का साइड आके माइनस का, वाई स्क्वायर माइनस का 16 प्लस का था, 4 2 जा 8 माइनस का, ये साइड आके प्लस का इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया। देखो 9 से 9 कैंसिल कर दिया, अब क्या रहेगा माइनस का 6x, 6 और 6 12x, माइनस का कितना 12 कितना हो गया 12x, 12y माइनस का प्लस का 8y है तो माइनस का 4y, 36 तो प्लस का माइनस का 16 तो प्लस का 20 इक्वल टू 0। इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 3 जा 12, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई के पहले साइड जाके डिवाइड का 3x प्लस वाई प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, प्लस का 5 हो साइड जाके माइनस का, या ऐसे भी रख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्या है हमारी इक्वेशन, ये क्या है हमारा आंसर। इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन। अगर 2